मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तेली के दांत देखने से जतरा खराब हो जाता है। सदियों से हमको लतियाया जुतियाया गया, गर्दन में हांडी कमर में झाड़ू बांधा गया। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आज हम दलित पिछड़ों अकलियतों को जो है हक और अधिकार मिला। लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति में यह लिखा कि शूद्र जो है पैर के नीचे रहेगा और मेरा समाज ब्राह्मण ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने उनको जलाने का काम किया है। महिला पैर के जूती था उस मनुस्मृति के कारण। इस मनुस्मृति में हमारे देश की माँ बहनों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। लड़ाई है को लागू करने का और इसको खत्म कर देने का। हम सुसाइड कर लेंगे लेकिन इसको हम लागू नहीं होने देंगे। महिलाओं को क्या वस्तु समझते हैं? अहिर गरेरी चमार मलाई जात जो है अगर गुनाह नहीं भी करते हैं तो वो पीटने जोग है, वो जूता खाने जोग है। ये मनुस्मृति है। हाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यही मनुस्मृति है कि 2500 वर्ष हमारे बाबा दादा छड़दादा लकर दादा को हमको मतलब जो है पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमको भात दाल नहीं खाने दिया, हमको अलुआ सुतरी जनेरा खिलाना पड़ा। हमारे जो पूर्वज थे उनको भर पेट भोजन नहीं मिला, तन पर कपड़ा नहीं मिला, बिट्टी पहन के मर गए, खटिया चौकी पर नहीं बैठने दिया, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और जीभ काट लिया, आँख फोड़ दिया, कान में गरम तेल डाल दिया और जानवर से भी बुरा हाल ये मनुवादियों के मनुस्मृति था। और इसी मनुस्मृति को 2500 वर्ष के बाद बाबा साहब इस देश में भगवान अगर है, मैं भगवान नहीं मानता हूँ लेकिन भगवान है, जो लंबी लड़ाई आ रही थी, जो सम्राट अशोक के समय से जो ये गौतम बुद्ध के समय से छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, शिक्षा के और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे जितने भी हजारों महापुरुष हैं उन लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ा इसी को समाप्त करने का। लेकिन हिम्मत बाबा साहब का कि उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को खुलेआम पुणे में इसको जलाया और कहा कि अगर आज हमारा समाज अगर गरीब है, हम बहुजन अगर अछूत हैं, अगर हम बने हुए हैं तो इसी मनुस्मृति के कारण, इसलिए बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को खुलेआम जलाया था और जला करके खुलेआम जला दिए कि जाओ तुम इस देश के शासक हो, जाओ इस देश में राज करो और तमाम बहुजनों का जो है उद्धार करो। इसके लिए बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। लेकिन ये जो 10% जो मनुवादी हैं जिनको ये माथा में दर्द हो रहा है, लड़ाई अगर आज इस देश में है, लड़ाई आज अगर इस देश में अगर लड़ाई है तो लड़ाई कुछ भी नहीं है। अगर सीधा समझिए, लड़ाई कुछ भी नहीं है, लड़ाई है इसको लागू करने का और इसको खत्म कर देने का। ये होने दीजिएगा? ये मरते दम तक नहीं। ये हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे लेकिन इसको हम लागू नहीं होने देंगे। इसलिए कि 2500 वर्ष के बाद और हमारे तमाम बहुजन जो महापुरुष हैं उनके त्याग और बलिदान के बाद मिला है, हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। आने वाले समय में अब कोई बाबा साहब जन्म नहीं लेंगे कि भारत का संविधान हमको देंगे। इसलिए मरते दम तक हम भारत के संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मनुस्मृति का क्यों कर रहे हैं दहन? मनुस्मृति इसलिए दहन कर रहे हैं कि मनुस्मृति में क्लियर लिखा हुआ है कि इस देश की जो भी माँ बहनें हैं उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करने का काम किया और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने उनके द्वारा निर्मित संविधान को यह भारत सरकार के जो मानिंद लोग थे उन्होंने लागू करने का काम किया। मनुस्मृति इसलिए हम लोग दहन कर रहे हैं कि इस मनुस्मृति में हमारे देश की माँ बहनों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया और हमारे बाबा साहेब ने आज़ाद भारत के संविधान में हमारे सभी जाति के माँ बहनें को अधिकार देने का काम किया। नौकरी का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, पंचायती राज में अधिकार दिया,
बीडीओ, सीओ, आईएएस, आईपीएस बनने का अधिकार हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में हमारे देश की माँ बहनों को देने का काम किया, लेकिन ये मनुस्मृति में यह काम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखे उसमें चाहे उस सवर्ण जाति का हो चाहे नीचे बहुजन समाज का हो, सबका अधिकार सम्मान देने का काम किए। लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति में यह लिखा कि शूद्र जो है पैर के नीचे रहेगा और मेरा समाज ब्राह्मण ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने उनको जलाने का काम किया है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तेली के दांत देखने से जतरा खराब हो जाता है, तो उनके बाप दादा के देखने के बाद लोग के जतरा खराब होता था। आज वो बाबा साहब के संविधान के बदौलत देश के गृह मंत्री बने हुए हैं कि मनुस्मृति में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित के बारे में घटिया बात लिखा गया है। भारत के तमाम 90% लोगों के लिए उसमें घटिया बात लिखी हुई है, देश के महिलाओं के बारे में घटिया बात लिखी हुई है। और नहीं तो उस मनुस्मृति में पता है क्या लिखा गया है? ऐसे अहिरम गरुणम च मलाहम बिना गुनाहम दस पनाहम। अरे हमारे समाज के अहिर गरेरी चमार लोग समझना चाहिए कि उस मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ये सब जात जो है अहिर गरेरी चमार मलाई जात जो है अगर गुनाह नहीं भी करते हैं तो वो पीटने जोग है, वो जूता खाने जोग है। आज हमारे समाज के लोग पता ही नहीं है कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। और महिला पैर के जूती था उस मनुस्मृति के कारण। उस मनुस्मृति में दास प्रथा था, सिर्फ दासी बनने का परंपरा था। केवल और केवल भोग की वस्तु बना दिया गया था महिलाओं को। लेकिन आज महिलाएं अगर देश के पार्लियामेंट में बैठी हुई है, देश के राष्ट्रपति पद पर अगर बैठी हुई है, तो ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बदौलत और इनके संविधान के बदौलत। डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगेगा? जो सदियों से हमको लतियाया जुतियाया गया, गर्दन में हांडी कमर में झाड़ू बांधा गया, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है जो आज हम दलित पिछड़ों अकलियतों को जो है हक और अधिकार मिला। लागू होने दीजिएगा मनुस्मृति? बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा है। आज हम लोग पढ़े लिखे जान गए तो मनुस्मृति लागू होने देंगे। भारत के 85% लोग हम जितने SC ST OBC है रोड पर आएंगे और ये मनुस्मृति लागू कर देगा। ये कतई नहीं हो सकता है कभी मनुस्मृति लागू इस देश में हो। मनुस्मृति के अंदर जितने भी श्लोक हैं वो मानवता के लिए कलंक है, इसीलिए बाबा साहब ने इनको जलाया था। के तौर पे बताएंगे? हाँ, जैसे मैंने बहुत सारी बातें कहा है। हाँ। जैसे महिलाओं को क्या वो वस्तु समझते हैं। मैंने बताया था ना कि महिलाओं को वो वस्तु समझते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, गिरवी रख सकता है। अब बताइए कि ये गिरवी रखना और किसी बेचना तो वस्तु का काम होता है, किसी मनुष्य को बेचा नहीं जा सकता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो कितनी घिनौनी बातें लिखी गई है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। जातियों के नाम पर आपको मैंने बताया, उसने तो क्षत्रियों का भी मैंने वो अपने से नीचे वाले तीनों वर्ण को वो नीचा दिखाने का काम किया है। मैंने बोला ना, आपने कहा मानवता के लिए हानि, मानवता के लिए पूरा कलंक है वो किताब। एक श्लोक जो उसमें है वो सब मानवता के लिए कलंक है। ऐसा मैं उदाहरण के लिए आपको बताया, इस देश के अंदर SC ST OBC के सांसद जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत, आपके वोट के बदौलत जाकर के बैठे हुए हैं, और अभी उन्हीं महापुरुष का अपमान उसी संसद भवन में किया जा रहा है। आपको जूता मारा जाएगा। मानते हैं उनका तो भावना हाथ हो जाएगा। अब उन देखिए मनुस्मृति मानते हैं तो उनका भावना आहत हो जाएगा। ये हम ठिका लेकर के नहीं रखे हैं। वो हमारे खिलाफ है, इसलिए हम उसके विरोध में। पूरी तरीके से आपके खिलाफ है? बिल्कुल, पूरे SC ST OBC के समाज में समाज के खिलाफ है, इसीलिए मैं उसके विरोध में।